स्वामी विवेकानंद। इसका लेखक है डॉक्टर जगदीश चंद्र। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। Many great people born in India spread the fame of India in foreign countries. One of them, such people is Swami Vivekananda. In this lesson, along with the introduction of his greatness, you can also get inspiration of patriotism. भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंदा का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। The name of Swami Vivekananda is immortal in the history of India. This brave monk traveled across the country and abroad to spread Indian religion and philosophy and show a न्यू पाथ ऑफ सोशल सर्वाइस। स्वामी विवेकानंदा का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। Swami Vivekananda was born on 12 January 1863 in a Kayastha family of Calcutta. His childhood name was Narendra Dev. His father Sri Vishwanath Dutt was a renowned lawyer. His mother Srimati Bhubaneswari Devi was a religious woman. बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल-कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। चाइल्ड नरेंद्र body was healthy, well, soft and beautiful. He enjoyed wrestling, running, horse riding and swimming. He also used to participate in music and sports competitions. नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन आरंभ किया। इस बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। नरेंद्र was very sharp studies from the beginning. He used to be first in his school. He also passed the entrance exam in first division. After passing the BA exam, he started studying law. In the meantime, his father passed away. अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों का आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं को आयोजन भी किया था। During his studies, he was interested in giving lecture and exchanging ideas. For this reason, he formed a lecture committee in his college and also organized many competitions. पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दर्शनीय एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे।
एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। He had also studied philosophy. He had been immersed in philosophical and religious thought since his adolescence. One day, Narendra went to Ramakrishna Paramahansa and told him his tales. Ramakrishna Paramahansa accepted Narendra as his disciple. स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। Vivekananda was impressed by Swami Paramahansa philosophy of life that he wanted to spread his Guru message. To show the path of truth to the people, he went to the United States of America in September 1893. उस समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। At that time, a सर्वधर्म सम्मेलन was being held in Chicago. In this conference, Vivekananda gave a speech on Indian religions and philosophy. His speech was very serious and heart-touching. उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। The audience was memorized by listening to the speech. He stayed in America for some time and taught people the lesson of sacrifice and restraint taught his speech. उसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव बढ़ाया। After this, he went to England and Switzerland, and there he increased the glory of India by spreading truth and religion. Many foreign become disciple of Swamiji. उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय में है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। Along of them, the name of Miss Margaret Elizabeth is notable, who became famous in the world as Swamiji follower sister निवेदिता। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। स्वामी विवेकानंद also traveled in India and preached India culture and civilization. उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मार्ग समझाया। He explained the true essence of religions by removing superstition and customs. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का न्याय मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और
सहायता का मार्ग। He also saw a new way to attain peace to the sadhus and sannyasi, that was the way of serving and helping the poor and miserable people. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। स्वामी विवेकानंद called social service as true service to God. He himself used to engage in social service. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतीय वासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी अध्याय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। In 1897, he survived Indian suffering from plague and famine with great devotion. He gave the message of improving the condition of the poor to the capable people. With this aim, he established Ramakrishna Mission in Kolkata. स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। स्वामी made people aware of the ill effect of ignorance, imitation of foreigners, slave mentality, etc. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। Thought has speech. He made a genuine effort to remove the feeling of inferiority from the mind of the people. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धय भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, उनका गौरव मेरा गौरव है। In one of his speech, he said, Dear countrymen, be brave and say loudly that I am an Indian, poor Indian, high caste Indian, low caste Indian, all are my brothers. Their prestige is my prestige, their pride is my pride. 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सुधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। स्वामी विवेकानंद died on 4 July 1902, but even today his work and message are immortal. एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन वन सेंटेंस। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? What is Vivekanand childhood name? आंसर, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव है। विवेकानंद चाइल्डहुड नेम इज नरेंद्र देव। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? When was विवेकानंद born? आंसर, विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। विवेकानंदा was born on 12 जनवरी 1863। नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? How was नरेंद्र in studies? आंसर, नरेंद्र पढ़ने में तेज थे। नरेंद्र was very sharp in studies। विवेकानंद अमेरिका कब गए?
When did Vivekananda go to America? Answer. विवेकानंद अमेरिका 31 मई 1893 को गए। विवेकानंद went to America on 31 मई 1893। विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? Who was Vivekananda follower? Answer. विवेकानंद की आयुविनी निवेदिता थी। Vivekananda's follower was Kumari Noble, who became famous as Sister Nivedita. विवेकानंद का देहांत कब हुआ? When did Vivekananda die? Answer. विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 को हुआ। विवेकानंदा die on 4 जुलाई 1902। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। राइट आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस। विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? विच वो डिड विवेकानंदा टेक? आंसर। विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के संदेश का प्रसार करने का दृढ़ संकल्प ले रखा था, इसीलिए वे अपने जीवन में सेवा कार्य करने का व्रत लिया। इसी कारण उन्होंने कलकत्ते में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने धर्म और दर्शन का संसार में प्रसार किया और समाज सेवा का व्रत लिया। Vivekananda had taken firm resolve to spread the message of Sri Ramakrishna Paramahansa Ji. Therefore, he took a vow to do service work in his life. For this reason, he established Ramakrishna Mission in the name of his Guru in Calcutta. He spread religion and philosophy in the world and took a vow of special service. विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? What are the name of Vivekananda's parents? Answer. विवेकानंद के माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। Vivekananda's father, Sri Vishwanath Dutt, was a famous lawyer of Calcutta. His mother, Miss Bhubaneswari Devi, was a religious woman. She taught Narendra the lesson of disciple and religions, devotion from the very beginning. विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? In which subject was Vivekananda interested? Answer. विवेकानंदा का रुचि कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। During his studies, Vivekananda was most interested in giving lecture and exchanging ideas. Therefore, he formed a lecture committee in college and participated in competition. He was also interested in music and sport. He was interested in wrestling, running, horse riding and swimming. विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? What advice did Vivekananda give to Indians? आंसर। विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीयों को भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान का सदुपदेश दिया और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को दूर हटाकर उन्हें समाज सेवा का उपदेश दिया।
Vivekananda traveled across India and gave good advice to Indians about Indian culture and philosophy. By removing superstition and traditional, he purchased social service to them. विवेकानंद ने किन किन देशों में यात्रा की? Which country did Vivekananda visit? आंसर, विवेकानंद ने मई 31 मई सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए। वहां के चिकागो नगर में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गए और श्रीलंका की यात्राएं की। विवेकानंद went to United States of America on 31 May 1893. He addressed the Parliament of Religions in Chicago. He visited England and Switzerland and also visited Sri Lanka. विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? What did Vivekananda ask the people to say by challenging them? आंसर, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर यह कहने के लिए कहा कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़, निर्धन, ऊंच नीच जाति के भारतीय सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा और उनका गौरव मेरे गौरव। विवेकानंदा asked the people to challenge them, say, Dear countrymen, be brave and say loudly that I am an Indian. Illiterate, poor, high and low caste Indians are all my brothers. Their prestige is my prestige, and their pride is my pride.